जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में आप लोग खनिज का अगला भाग करेंगे और आज की क्लास में आप लोग ऊर्जा खनिज के बारे में जानेंगे कि झारखंड में कौन कौन से ऐसे ऊर्जा खनिज हैं जो मिलते हैं। इसके पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा था धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के अंतर्गत आपने अभ्रक के बारे में बहुत डिटेल में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। फेल्सपार, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सारी चीजें आपने पिछले क्लास में करी थी। एस्बेस्टस, ग्रेनाइट, ये सभी चीजें कहाँ मिलती हैं। तो आज हम लोग आते हैं ऊर्जा खनिज के भाग पर। झारखंड में ऊर्जा खनिज मिलती है दोस्तों। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब इसमें जो ऊर्जा खनिज हम लोगों को मिलता है, झारखंड में कोयला मिलता है और झारखंड में आणविक पदार्थ मिलते हैं। तो ये झारखंड में कोयला और आणविक पदार्थ ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग आणविक खनिज के बारे में जानेंगे। इसमें आपका आता है यूरेनियम। झारखंड भारत का एक अलग तरह अनोखा राज्य है जहां से आपको यूरेनियम भी मिलता है। दोस्तों आपको आंसर करना है कि झारखंड के किस क्षेत्र में यूरेनियम मिलेगा। चलिए हम लोग आगे जानते हैं यूरेनियम के बारे में डिटेल। आणविक खनिजों में सबसे प्रमुख जो होता है वो यूरेनियम होता है। और ये यूरेनियम आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो प्री कैम्ब्रियन के आर्कियन युग की चट्टानों में अन्य खनिजों के साथ आपको यूरेनियम मिलता है। तब के प्री कैम्ब्रियन के आर्कियन युग की चट्टानों में यूरेनियम की प्राप्ति होती है। झारखंड में जो यूरेनियम प्राप्त होता है दोस्तों, ये दो तरह का यूरेनियम होता है। एक तो होता है पैग्मेटाइट या पिंच ब्लेड यूरेनियम और दूसरा होता है यूरेनियम कंपाउंड। पैग्मेटाइट, पिंच ब्लेड और दूसरा होता है यूरेनियम कंपाउंड। तो पैग्मेटाइट पिंच ब्लेड जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये ढाल भूमि के निकट सुरंगी में प्राप्त होता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुरंगी की खान वो किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सुरंगी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। तो पैग्मेटाइट पिंच ब्लेड ढाल भूमि के निकट सुरंगी में। और ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ तो मेरा पूरा प्रयास होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आप लोगों को ये सारे फैक्ट याद भी करा देना और वैसी चीजों को हाईलाइट करना जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि झारखंड में एक जगह है जादूगोड़ा, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जादूगोड़ा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जगह का नाम तो याद रखना है, साथ में अगर कोई ऐसी पहाड़ी जैसे नरवा की पहाड़ी वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैग्मेटाइट पिंच ब्लेड तो आपको ढाल भूमि के पास सुरंगी में प्राप्त होता है, ये आपको नाम याद रखना है। और दूसरा है यूरेनियम कंपाउंड, तो ये बाउंड्री फॉल्ट क्षेत्र में आपको यूरेनियम कंपाउंड प्राप्त होता है। उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक जादूगोड़ा का क्षेत्र है। अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ से मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है जादूगोड़ा से। कुछ प्रमुख खाने हैं जैसे कि जुरामडी, नरवा, बागजात, कन्यालुका, केरुआ, डुमरी, इन सभी जगहों से आप लोगों को यूरेनियम प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है तुरामडी या जुरामडी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो जुरामडी, नरवा, बागजात, कन्यालुका, केरुआ, डुमरी, सुरंगी किस लिए है, तो यूरेनियम के लिए। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। नेक्स्ट जो आणविक खनिज है वो है थोरियम। थोरियम के बारे में हम लोग डिटेल में जाने कि आखिर ये थोरियम आपको मिलता कहाँ से है। तो थोरियम दोस्तों आपको मिलेगा रांची पठार और धनबाद के क्षेत्र से। तो रांची का पठार झारखंड में देखिए ये होता है झारखंड का पाट क्षेत्र, ये उत्तरी बाह्य पठार और दक्षिणी बाह्य पठार, निचला पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके बीच में ये दामोदर घाटी का क्षेत्र आता है, ये दामोदर घाटी। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये दो भाग में यहाँ बढ़ता है, ये हजारीबाग का पठार और ये हो जाता है रांची का पठार। तो क्या आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ रहे हो आप लोग रांची का पठार, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। और धनबाद के क्षेत्र में, दामोदर घाटी के क्षेत्र में धनबाद आता है, तो धनबाद में भी आपको थोड़ा बहुत इल्मेनाइट मिलेगा, नहीं थोरियम मिलेगा। अब हम लोग इल्मेनाइट के बारे में जानते हैं। इल्मेनाइट खनिज प्राप्ति स्थल कहाँ से ये इल्मेनाइट प्राप्त होता है, तो रांची में अभ्रक प्रधान पैग्मेटाइट चट्टानों में
इल्मेनाइट, जहां पर अभ्रक मिलेगा। तो अभ्रक आपको झारखंड में, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि झारखंड में अभ्रक कहाँ मिलता है, तो 3 जगह का नाम आया था, एक हजारीबाग था, एक कोडरमा था और तीसरा था गिरिडीह। इस जगह पर आपको अभ्रक मिलता है। और ये किस तरह की चट्टानों में मिलती है, तो ये पैग्मेटाइट प्रकार की चट्टानों में अभ्रक आपको मिलेगा। और इस अभ्रक में आपको इल्मेनाइट जो है वो प्राप्ति होती है। इसी से टाइटेनियम धातु, इसी इल्मेनाइट जो आपको अयस्क मिल रहा है, इसी से टाइटेनियम धातु जो है वो बनाया जाता है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जो खनिज से संबंधित हैं, इसके बाद हम लोग कोयला के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। कोयला, तो देखिए बेरिलियम आपको कहाँ मिलेगा, हजारीबाग में। मोनाजाइट और जीरकन ये आपको कहाँ मिलेगा, रांची और हजारीबाग में। सोप स्टोन ये कहाँ मिलेगा, सिंहभूम तथा हजारीबाग में सोप स्टोन मिलेगा। एपेटाइट कहाँ मिलेगा, तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में आपको एपेटाइट मिलेगा। पन्ना तथा बेरील, ये अभ्रक की पेटी में पन्ना और बेरील मिलता है। बेराइट कहाँ मिलेगा, तो सिंहभूम का कोलपोंधो तथा रांची में आपको बेराइट मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोयला के बारे में जानते हैं दोस्तों। कोयला, तो झारखंड में एक प्रमुख खनिज है, ये है कोयला। ये आपको झारखंड में कोयला का खनन सबसे पहले झरिया से प्राप्त हुआ। देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, झारखंड कोयला के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, भंडारण में, माफ कीजिएगा। कुल कोयला का भंडार जो भारत में है उसका लगभग 67 बिलियन टन कोयला का भंडार झारखंड में है। कुल कोयला भंडार का लगभग 67 बिलियन टन कोयला भंडार है। भारत के कुल कोयला भंडार का 33.4% आपको झारखंड में मिलता है। प्राप्ति कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये गोंडवाना चट्टानों से। आपको पिछले क्लास में मैंने चट्टानों के बारे में जब बताया था तो उसमें बताया था कि झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है। और ये कहाँ पर है, तो अगर मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको यहाँ दामोदर घाटी के क्षेत्र में मिलती है और बराकर घाटी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है। दामोदर घाटी, कोयला घाटी, राजमहल पहाड़ी, इन सभी जगहों पर आपको कोयला मिलेगा। कोयल घाटी, कोयल नदी जो उत्तरी कोयल नदी है उसकी घाटियों में, दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है उसकी में आपको कोयला मिलने वाला है। राजमहल पहाड़ी जो संथाल परगना के क्षेत्र में आता है, 2000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे राजमहल की पहाड़ी जो है वो फैली हुई है, तो वहां पर भी आपको कोयला मिलेगा। अधिकांश भाग जो कोयले का होता है वो सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है, तो सबसे अधिक दामोदर घाटी में आपको कोयला मिलेगा। अब दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ कोयला का क्षेत्र है ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सर्वश्रेष्ठ कोयला का क्षेत्र। झरिया कोयला क्षेत्र, धनबाद जिला का प्रमुख कोयला क्षेत्र है ये झरिया कोयला क्षेत्र, जो कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संपूर्ण झारखंड का आधा से अधिक कोयला उत्पादित करता है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। पीडीएफ जो है वो लास्ट था यहीं पर, तो कल की क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन क्लास को ऑफ करने के पहले अगर आपको जो धुरीना ऐप है उस पर दिवाली के ऑफर लग गए हैं, दीपावली और छठ के, जो 30 तारीख तक चलने वाले हैं, तो इस ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं। हमारे नोट्स भी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए नोट्स का जो पीडीएफ है ये कंप्लीट यहाँ पर लगा हुआ है नहीं। कोयला के बारे में आपको पूरा डिटेल में मुझे बताना था। आणविक खनिज आपने पढ़ लिया, कोयला का चैप्टर ऐसे भी बहुत बड़ा है, कल की क्लास में इसको हम लोग पूरा करते हैं। 9905917516 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स जो होता है वो पेड होता है, आपको पे करके लेना पड़ता है। सारा डिटेल्स मैं एक वीडियो में बता दूंगी, तो उस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे कि नोट्स का क्या है, तो फिर आप ये नोट्स ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।